जोन पर 15-079 और 15-080 ट्रेन के ठहराव को लेकर के यहाँ के माननीय विधायक राम प्रवेश राय जी हैं। इस ट्रेन के ठहराव को लेकर के कई आरोप भी इन पे लगे हैं कि यह प्रयास नहीं करते हैं। स्थानीय विधायक है, रेल मंत्रालय इन लोगों के पास है, लेकिन बावजूद इसके ट्रेन का ठहराव आज से सुनिश्चित हो गया है। और इस मौके पर मौजूद है हमारे साथ माननीय विधायक राम प्रवेश राय जी। क्या कुछ कहेंगे आज के बारे में? देखिए, आज रतनसराय बरौली इलाके के सभी लोगों के लिए खुशी की बात है। सचमुच आरोप लगते थे यार कि लोग तो बड़े बेचैन थे। लोग जनप्रतिनिधियों से ही कहेंगे, लोग हम ही लोगों से आशा अपेक्षा रखते हैं। तो आरोप बहुत लोग लगाते थे, हमारे विरोधी भी आरोप लगाते थे कि ट्रेन का ठहराव क्यों नहीं हो रहा है, भाजपा की सरकार है, आप लोगों की सब मंत्रालय है। तो प्रयास में हम लोग लगे हुए थे और वह प्रयास आज फलीभूत हुआ, सफल हुआ। पाटलिपुत्र से लेकर गोरखपुर तक जाने वाली ट्रेन का ठहराव आज से शुरू हुआ। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास, लोग भले कुछ भी कहते थे, बेचैनी लोगों में थी, लेकिन हम लोग प्रयास भी शुरू से ही, जब से एक्सप्रेस ट्रेनें इस रूट पर चलने का आवागमन शुरू हुआ तब से ही हम लोग प्रयास में लगे हुए थे। इसके लिए हम लोग बिहार विधानसभा से हमने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास कराया। रेल मंत्री को भी हमने कई पत्र हम रेल मंत्री को लिखे हैं और रेल विभाग के अधिकारियों को भी कई पत्र, चिट्ठी, गोरखपुर मंडल के लोगों को, यहाँ तक कि पहले लोगों ने कहा कि बनारस मंडल से जुड़ा हुआ है, तब बनारस में भी हमने लिखने का काम किया। हाजीपुर मंडल को भी हमने लिखने का काम किया, लेकिन अंत में जाकर पता चला कि नहीं, गोरखपुर में ही जितना प्रयास किया जाए तो ठहराव कायम हो सकता है। और इसके लिए अधिकारियों को ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस इलाके के 2 अधिकारी तो हम लोगों का बहुत सहयोग किए। इस ठहराव में उनकी भूमिका है। एक रुकनुद्दीन साहब है जलपुरवा के रेल विभाग में पदाधिकारी हैं गोरखपुर मंडल में। एक DK श्रीवास्तव जी हैं, मोहनपुर के हैं, वो भी रेल विभाग के अधिकारी हैं। इन सब लोगों से हमेशा हम लोगों की वार्ता होती रहती थी। वो आश्वासन भी देते थे कि आपका प्रयास सफल होगा, फलीभूत होगा। और हम लोगों को खुशी है कि आज हम लोगों का प्रयास सफल हुआ। पाटलिपुत्र और गोरखपुर एक्सप्रेस का ठहराव ऐसे शुरू हुआ। बाकी जो ट्रेनें हैं उसके भी ठहराव के लिए हम लोग पत्र लिखे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। इस बार भी जो विगत बिहार विधानसभा का सत्र बीता है उसमें भी हमने एक फिर नया सर्वसम्मत प्रस्ताव पास कर लिया है, जो लखनऊ से ट्रेन आती है उसके ठहराव के लिए। तो इसलिए जो भी एक्सप्रेस ट्रेनें इस रूट पर चलती है, धीरे धीरे सबका ठहराव हम लोग यहाँ कायम कराएंगे। 2 बात और, एक बात, जब से रेल मंत्रालय की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है कि यहाँ पे ठहराव सुनिश्चित होगा, तब से सांसद महोदय भी, आप भी और कई लोग जो प्रयास किए हैं, जो धरना प्रदर्शन की, सबको यह बात कह रहे हैं कि हमने भी इसके लिए कुछ किया है। इस पर क्या कहिएगा? मैं मानता हूँ सबका प्रयास। राम सेतु बन रहा था तो भगवान राम, लक्ष्मण, टोटल वानर सेना ने राम सेतु बनाने में लगी थी। एक गिलहरी भी अपने चोंच में मिट्टी ले जा करके उस पर डाल रही थी, तो गिलहरी को भी एक भूमिका थी। तो इसलिए जितने लोग प्रयास किए हैं, चाहे कोई धरना दिया है, कोई रेल मंत्रालय में पत्र लिखा है, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। सबके प्रयास से हुआ है। मैं किसी को प्रयास के नकारता नहीं हूं। मैं यह नहीं कहता हूं कि हमने प्रयास किया, जितना हो सकता है किया। बाकी लोग भी प्रयास किए, सब लोग किए, और सबको मैं धन्यवाद देता हूँ प्रयास करने के लिए। सबसे बड़ा प्रयास तो जो इस इलाके के लोग, जिनकी इच्छा थी, परम इच्छा थी कि भाई यहाँ ठहराव कायम हो, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इच्छा के बदौलत ही सब कुछ होता है। लोग कहते हैं कि मन में जो इच्छा आती है भगवान पूरा करते हैं, आज पूरा हुआ है। हालांकि आप कह चुके हैं, लेकिन फिर भी इसी के साथ जो गोमती एक्सप्रेस ट्रेन है उसका ठहराव सिधवलिया से मिला है। दिघवा, दिवौली और गोपालगंज के बीच में अगर सेंटर देखा जाए तो रतनसराय है। सिधवलिया में भी चूंकि व्यवसायिक केंद्र है, वहाँ चीनी मिल है और औद्योगिक घराने हैं। सिधवलिया के क्षेत्र में भी लोगों का, वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के लोग हैं, पब्लिक हैं, वे लोग भी प्रयास कर रहे थे। हम लोग भी चाहते थे कि भाई सिधवलिया में भी रुके, रतनसराय में भी रुके। हम लोग का जिला का अंग है जलालपुर, वहाँ अभी कोई ट्रेन नहीं रुक रही है। वहाँ के लिए अभी अधिकारियों से हम बात कर रहे थे कि भाई जलालपुर भी रुकना चाहिए कोई ट्रेन, जबकि उस इलाके का हम लोग नहीं है, फिर भी जिला में जलालपुर पड़ता है। तो जितने प्रमुख स्थल है वहाँ पर ट्रेनों का ठहराव हो। सिधवलिया भी एक ट्रेन का ठहराव वहाँ हुआ है, गोमती का, लेकिन गोमती का ठहराव बहुत शीघ्र यहाँ भी होगा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। चलिए, अंतिम बात, आपके पार्टी का यह नारा है कि इस बार 400 पार, सक्षम हो पाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल, देश के लोग चाहते हैं इस बार 400 पार। मोदी प्रचंड बहुमत से इस बार मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 40 की 40 सीटें लेने जा रहे हैं और 370 से अधिक हो जाएगा। एक बार हमारे नेता ने नारा दे दिया है कि 370 प्लस भाजपा और 400 पार
एनडीए, तो समझिए कि वो पूरा होने वाला है। देश के लोगों का मन मिजाज बिल्कुल भाजपा के अनुकूल है और नरेंद्र मोदी के अनुकूल है। जितना देश 140 करोड़ लोग देश के हमारे परिवार हैं और पूरा देश भी कह रहा है कि मोदी जी हमारे परिवार के हैं। मोदी का परिवार सबको लगा पूरा मोदी का परिवार, पूरा देश मोदी का परिवार है और निश्चित रूप से 400 पार हम लोग करेंगे। चलिए।